अभी एलिजिबल नहीं कर सकते। आवाज सब्जेक्ट। चलिए किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन को एकदम सीधा रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। करेंगे लंबे गहरे श्वास का अभ्यास, जो आपके जीवन का मूल आधार है। जिस दिन शरीर से श्वासें बाहर हो जाती हैं उस दिन शरीर हमारी मिट्टी की भांति हो जाती है। आप ऐसा अनुभव करें कि ये मिट्टी की बनी हुई शरीर जो हमारी श्वासों के माध्यम से इस पूरे संसार जगत में फैली हुई है, हमको जिंदा रखी हुई है। ऐसे लंबे गहरे श्वास का अभ्यास के माध्यम से हम अपने जो है आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नासिका छिद्रों द्वारा श्वास को पहले बाहर निकालें, श्वासों को बाहर करें पहले शरीर से। जब पूरा श्वास बाहर होता है तो नाभि जो है आपकी अंदर की तरफ जाती है, उसे महसूस करें, नाभि अंदर की तरफ गई कि नहीं गई। फिर धीरे धीरे श्वास उठना जो मुश्किल हो तो धीरे धीरे बंद। फिर श्वासों को बाहर निकालें, जब तक श्वासों को बाहर निकाल पाए निकालें। फेफड़े में श्वासें उसे बाहर करें, फिर रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार अभ्यास और दोहराएं से, श्वासों को बाहर निकालें, फिर धीरे धीरे श्वासों को कंठ तक भरेंगे। अंतिम आवृत्ति में करेंगे, श्वासों को बाहर निकालें, फिर धीरे धीरे श्वास को भरते समय कोई भी जोड़ नहीं लगाएंगे शरीर को। केवल अपने शरीर के अंदर की जितनी बुराइयां हैं उस बुराइयों को बाहर करने के लिए भी जो है आपको एक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, मगर श्वास लेने के लिए, अच्छाइयों को लेने के लिए कोई शक्ति की जरूरत नहीं है। अब करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास। बायां हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दाहिने हाथ का हम प्रणाम मुद्रा बनाएंगे और अपने अंगूठे और अनामिका को जो है नासिका पे रखेंगे। बाएं नासिका से श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे दाहिने से बाहर निकालेंगे, फिर दाहिने से भरेंगे और बाएं बाहर निकालेंगे। अनुलोम विलोम का ये एक चक्र होता है। इस तरह 5 चक्रों का अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि बाएं नासिका से श्वास को भरें, श्वासों को धीरे धीरे भरें, इतना धीरे भरें कि आपकी नासिका की आवाज़ आपके कानों तक न जाए। फिर धीरे धीरे छोड़ें, फिर दाहिने से भरें, फिर बाएं से बाहर निकालें। ये अभ्यास 5 बार करेंगे। करते जाएं। फिर रिलैक्स हो जाएंगे। करेंगे डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। अपना दाहिने हाथ का जो कप बनाएं और नाभि के ऊपर रखें। अब श्वासों को बाहर निकालें, नॉर्मल गति से श्वासों को बाहर निकालेंगे, फिर श्वासों को अंदर भरेंगे। तो श्वास आपका बाहर जाता है तो नाभि अंदर की तरफ जाती है, उसे महसूस करें।
और श्वास जब अंदर भरते हैं तो नाभि ऊपर की तरफ आती है, उसे महसूस करें। अब अपना ध्यान दोनों हाथ, दाहिने हाथ की जो है जो पकड़ा के नाभि के ऊपर रखें, उस पर केंद्रित करेंगे। श्वासों को बाहर निकालें, हाथ अंदर की तरफ जा रहा है, तो श्वास को भरेंगे तो नाभ धीरे धीरे हाथ ऊपर की तरफ। फिर श्वासों को बाहर निकालें, ये अभ्यास 7 बार करेंगे। अब रिलैक्स हो जाएंगे और अपना हाथ सीने पे रखें। अब सीना जब श्वास बाहर जाता है, सीना अंदर की तरफ होता है, श्वास जो है जब भरेंगे सीना ऊपर की तरफ आता है, इसे महसूस करें। कोशिश करें कि आपका श्वासें जो है पेट में न जाने पाए, सीने में ही रह जाए। सीने को फुलाने का प्रयास करें, सीनों को सिकोड़ें, फिर सीने में ताकि पेट में न जाने पाए श्वास, पेट न फूले। रिलैक्स हो जाएंगे। करेंगे जो है भ्रामरी का अभ्यास। अंगूठे से जो है कान को बंद कर लें और भौरे जीभ को तालू में लगाएं और भौरे जैसी गुंजन आवाज पूरे ब्रह्मांड में निकालेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं, अभ्यास 3 बार करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। करेंगे ध्यान की क्रिया। ध्यान की क्रिया में दोनों हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन रेणु सीधा रखेंगे। अब अपना ध्यान श्वासों पे लेके जाएंगे। अपनी श्वासों को ओम मंत्र का जाप करेंगे। एक बार सुनेंगे फिर दोहराएंगे। 1 और 1 के अनुपात में करना है। ये 1 सेकंड ओ बोलेंगे, 1 सेकंड म बोलेंगे। इस तरह से अभ्यास को करेंगे। तो आइए पर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है, कमर गर्दन सीधी। एक बार सुने पहले, फिर तब दोहराएं।
अब रिलैक्स हो जाएंगे। मन ही मन वो मंत्र का जाप करेंगे, मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे, मन ही मन बोलेंगे। जब मन ही मन ओम मंत्र का आप जाप करते हैं, मन में अनेक विचार आते रहते हैं। विचारों को आने दें, जाने दें, आने दें, जाने दें, न रोके न टोके। विचार आपके आ रहे हैं, फिर चले जाने दें, आ रहे हैं, चले जाने। एक समय ऐसा आएगा कि आप विचारों से सुन होंगे, मन पूरी तरह से आपका शांत होगा। ऐसा महसूस करें। अब अपना ध्यान श्वासों पे लेके जाएं। अपनी हर एक श्वासों को देखने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए कि अपनी श्वासों को आप जान सकें, पहचान सकें कि नासिका छिद्रों द्वारा श्वास किस तरह से शरीर के अंदर जा रही है, किस तरह से शरीर के बाहर आ रही है। तो मन को पूरी तरह से कंट्रोल करें और अपना ध्यान दोनों बाहों के मध्य लेके जाएं और अपना ध्यान श्वासों पे लेके जाएं। आती हुई श्वासों को देखें और जाती हुई श्वासों को देखें। आप महसूस करेंगे इस संसार में हम क्यों आए, संसार में हम क्यों आए, संसार में आने का हमारा उद्देश्य क्या था। जैसा कि ऋषि मुनियों ने बता रखा है कि जब कोई भी जीव अनेकों योनियों में घूमते 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 कोई अच्छे कर्म जब करता है, उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है और ईश्वर से वो प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, एक बार हमें मनुष्य योनि में जन्म मिल जाए तो हम अपने इस आवागमन से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करेंगे कि हमें जन्म और मरण न करना पड़े। ऐसा हम प्रयास करेंगे अपने जीवन में मनुष्य शरीर पा करके। मगर जब उसे मनुष्य शरीर मिल जाती है तो सामाजिक बंधनों में, व्यवहारों में जो जकड़ता हुआ चला जाता है, जकड़ता चला जाता है। जैसे बच्चा छोटा ही रहता है तैसे उसे मम्मी पापा, चाचा चाची, नाना नानी बुलवाया जाता है। जैसे ऐसे विकृत अवस्था में जब हम बोलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो हम अपने मूल तत्व को जानना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे सामाजिक बंधनों में फंसते हुए चले जाते हैं। इतना फंस जाते हैं कि हमें याद ही नहीं होता कि हमें इस संसार में क्यों आना पड़ा था। जब ईश्वर ने आपको बहुत कृपा आप पर हुई तो आपने ईश्वर ने मनुष्य का शरीर का जन्म दिया और जन्म पा करके हमने अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं किया। आप इसे महसूस करें, क्या हमने कुछ किया अपने जीवन के लिए? हमने क्या पाया? हम क्या लेके आए थे? क्या हम कुछ लेके जा पाएंगे? तो यदि हम कुछ लेके आए नहीं, कुछ लेके जा पाएंगे नहीं, तो हमारा जो मूल तत्व था कि हम मनुष्य शरीर पा करके हम अपने इस आवागमन से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करेंगे, क्या हमने अपने जीवन में प्रयास किया? कभी उसके लिए तत्पर हुए, ऊर्जावान हुए उसके लिए? यदि नहीं हुए तो अब से आप अपने जीवन में अपने आप को बदलाव लाएं और अपनी चेतना को एक नई दिशा की तरफ बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसा संकल्प लें कि हम अपने लिए कुछ करेंगे। अभी तक संसार में हम सिर्फ दूसरों के लिए कार्य करते रहे, अपने लिए हमने कुछ नहीं किया। अपने लिए भोजन करते समय, यहाँ तक कि भोजन करते समय भी
हम जो बातें करते रहते हैं, जैसा कि ऋषि मुनियों ने बता रखा है कि एक समय में एक कार्य को करें। अगर आपको अधिक ऊर्जावान बनना है, अधिक सफल व्यक्ति बनना है, तो एक समय में एक कार्य को करें। अपने अंदर खुद को इतनी चेतना पैदा करें, इतना ऊर्जा पैदा करें अपने शरीर में कि उस ऊर्जा से समाज पूरा तरह से प्रभावित हो। ऐसी भावनाओं के साथ संकल्प लें कि हम अपने जीवन में एक बार फिर से अपनी नई चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ कार्य करते रहेंगे। इसी के साथ लंबे गहरे श्वास में ओम मंत्र का जाप करेंगे। प्रार्थना करेंगे, ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्यु मा मृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षे, ॐ शान्ति पृथिवी, शान्तिरापः, शान्तिरौषधयः, शान्ति वनस्पतयः, शान्ति विश्वदेवः, शान्ति चन्द्र, शान्ति ब्रह्म, शान्ति श्यामा, शान्ति शान्ति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों से रगड़ेंगे हथेली को और आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर रखेंगे। थोड़ी देर रुके, पैरों को फैला लें, रक्त संचार की बाधा को दूर करें। आज की प्रातःकालीन योग सभाएं समाप्त होती है। सबका शुभ हो, मंगलमय हो, सबको हरिओम। अपने संकल्प को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे कि आज के दिन हमने जो संकल्प लिया है उसकी पूरी कोशिश करेंगे अपने जीवन में उतारने के लिए। धन्यवाद।